क्या इस वर्ष भी आपको जनरल प्रमोशन मिलने वाला है 10th 12th क्लास में? स्टूडेंट्स, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये सोचना गलत है। इस बार आपको एग्जाम को फेस करना है। 10th 12th वालों को एग्जाम देना ही होगा, और ये एग्जाम देना वास्तव में आपके लिए बहुत ही हितकर है। इससे आपका नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपका नॉलेज गेन होना है। आपको एग्जाम देना ही चाहिए, आपके एग्जाम होना ही चाहिए। अब रही बात, कुछ स्टूडेंट्स को गलत मैसेज शायद मिला हो, इस वजह से आपने अपनी प्रिपरेशन नहीं की, पूरा समय यूं ही गवा दिया आपने। होता है ऐसा, बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, और अब जबकि परीक्षा बिल्कुल नजदीक आ चुकी है, तो अब ये विडंबना है हमारे सामने कि हम किस तरह से तैयारी करें, क्योंकि बहुत सारा कोर्स है और समय कम है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको श्योर करना चाहता हूं, मैं आपके साथ और भी तरीके शेयर करूंगा, आप तैयारी किस तरह से करें जिससे अधिक मार्क्स, कम समय में भी आप अधिक से अधिक मार्क्स ला पाए, आपकी तैयारी परफेक्ट हो पाए। वो चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल के लिए हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक श्रृंखला प्रोवाइड कर रहे हैं डेली। बहुत दिनों से नहीं कर पाए थे, कुछ मांगलिक कार्यक्रम होने की वजह से, लेकिन फिर से हमने स्टार्ट किया है। तो आप इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की श्रृंखला को जरूर देखें, खुद भी देखें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आज हम लोग चैप्टर 9 से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, और इसके पहले के सभी चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। उन्हें देखने के लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों से भी शेयर करें, ठीक है? क्योंकि कर भला तो हो भला, है ना? और ये तो ऐसी चीज है, बांटने से और बढ़ती है। अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है स्टूडेंट्स? तो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज सेशन फ्रॉम चैप्टर 9। हेलो स्टूडेंट्स, The Aryans Learning Center once again welcomes you. स्टूडेंट्स, कुछ मांगलिक कार्यक्रम में बिजी होने से कुछ दिन आपकी क्लास नहीं दे पाए आपको क्लास में, लेकिन आज फिर मांगलिक कार्यक्रम के बाद हम स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की श्रृंखला। और आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की श्रृंखला में हमारा चैप्टर 10th क्लास है, चैप्टर 9th है। चैप्टर 9 जो कि रिलेटेड है ट्रिग्नोमेट्री से, हाइट एंड डिस्टेंस से। तो आज हम इस चैप्टर से देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, और ये चैप्टर 9 का फर्स्ट पार्ट है। चैप्टर 9 का सेकंड पार्ट के भी कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, वो मैं कल आपके साथ शेयर करूंगा। तो आइए स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। आवर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज a line drawn from our eyes to an object is। एक लाइन जो हमारी आई से किसी ऑब्जेक्ट की ओर ड्रॉ की जाती है। मान लीजिए आपके सामने ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? जैसा आप देख पा रहे हैं, मेरे हाथ में मार्कर है और मार्कर की टिप को देख रहा हूँ अपनी आई से। तो ये जो एक लाइन ड्रॉ होगी, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, ठीक है? तो आपके पास यहाँ पर देखिए ऑप्शन है लाइन ऑफ साइट, या हॉरिजॉन्टल लाइन, या नॉन, ठीक है? इनमें से क्या होगा? तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा वो लाइन जो किसी ऑब्जेक्ट और हमारी आंखों के बीच में बनती है, उसे हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। उसे क्या कहते हैं हम? लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स? ये चीज ध्यान में रखना है आपको। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए लाइन गोज पैरेलल।
एक लाइन पैरेलल जाती है, किसके पैरेलल जाती है? टू द अर्थ, अर्थ के पैरेलल। अर्थ कैसी होती है? उसके पैरेलल जाती है। कहाँ से जाती है? फ्रॉम अवर आइज, हमारी आंखों से। ठीक है, एक लाइन हमारी आंखों से स्ट्रेट जाती है, बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, और वो किसके पैरेलल होती है? अर्थ के पैरेलल होती है। तो उस लाइन को बच्चों क्या कहते हैं? उस लाइन को डू यू नो? यहाँ पर देखिए हमारे पास देयर आर 3 ऑप्शंस हियर। फर्स्ट ऑप्शन इज लाइन ऑफ साइट, सेकंड ऑप्शन हॉरिजॉन्टल लाइन, थर्ड ऑप्शन नॉन। तो ये दोनों चॉइस है आपके पास, लाइन ऑफ साइट या हॉरिजॉन्टल लाइन। तो देखिए पहला तो क्रॉस हो गया, अभी हमने जैसे ऊपर देखा था। लाइन ऑफ साइट किसे कहते हैं? ए लाइन ड्रॉन फ्रॉम अवर आइज टू एन ऑब्जेक्ट, वो कहलाती है आपकी लाइन ऑफ साइट, है ना। तो इसका मतलब दूसरा ऑप्शन आपका होगा हॉरिजॉन्टल लाइन। वो लाइन क्या कहलाती है? हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर थर्ड है आपके लिए, एन एंगल फॉर्म्ड बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन। देखिए एक एंगल किसके बीच में बनता है? हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट, और लाइन ऑफ साइट के बीच में। और कब बनता? व्हेन वी सी बिलो फ्रॉम हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, जैसे हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक, ध्यान से देखिएगा, इसे मैं नेम दे देता हूँ ए बी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, अब आप हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की ओर देख रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है सी पर। ठीक है, तब इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है, उस एंगल को आप क्या कहते हैं? आपसे ये पूछा है। यहाँ पर ऑप्शन है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन या नॉन। इस एंगल को क्या कहते हैं? जो हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे बनता है। हमारी जो आंखों की दृष्टि रेखा है, उससे नीचे की ओर जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, जैसे ये मार्कर है, मैं नीचे की ओर देख रहा हूँ, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गया सामने, और साइड ऑफ लाइन ये हो गया। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, उस एंगल को क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट्स याद रखिए, जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की ओर देखते हैं, ठीक है, तो दोनों रेखाओं के मध्य में बनने वाले एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा हमारा सही? एंगल ऑफ डिप्रेशन इज राइट आंसर। ठीक है, हमारा आंसर होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि हम नीचे की ओर देख रहे हैं। अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की ओर देख रहे होते तो वो हमारा होता एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपके दोनों ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होते हैं। अगर नीचे की ओर देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ऊपर की ओर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। ठीक है, फिलहाल एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से 4 ऑब्जेक्टिव आपके कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, द शैडो ऑफ अ h मीटर पोल इज √3 h मीटर। कोई पोल है जिसकी हाइट कितनी? h मीटर, और इसका शैडो जो बन रहा है उसका लेंथ है 3h मीटर। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑप्शन क्या होगा? सूर्य का उन्नयन कोण कितने डिग्री का होगा? ये हमें मालूम करना, 60, 30 या 90, ये 3 ऑप्शन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका रहा पोल। ठीक है, पोल है, ठीक, और ये इसकी हो गई शैडो 3h, और ये है h मीटर, है ना। अब सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा ये हमें बताना है, ये कितने डिग्री का होगा। ठीक है, तो इन दोनों साइड्स का रेशियो किसके अकॉर्डिंग किस में आता है? tan में, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो tan का रेशियो होता है tan थीटा का, है ना। तो tan थीटा का रेशियो होता है, थीटा की वैल्यू हमें मालूम करना है। tan थीटा इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये h से h कैंसिल हो गया, हमें tan थीटा इक्वल टू मिला 1/√3। ठीक है, और 1/√3 कितने डिग्री का वैल्यू होता है? tan 30 डिग्री का। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यहाँ पर स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका ट्रू होगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके लिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री। ठीक है, देखिए यहाँ हम पिक्चराइजेशन करते हैं, एक टावर है, ठीक है, इस टावर के फुट से 30 मीटर दूरी पर कोई पॉइंट है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन टावर का, ठीक है, वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। तो आपको इस टावर की हाइट फाइंड आउट करना। देखो रेशियो कौन सा है, टेंजेंट, tan थीटा वाला रेशियो है, ठीक है। अब tan 30 डिग्री वैल्यू है और यहाँ पर h अपॉन 30, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन डैश, ठीक है, 1/√3 इक्वल टू h अपॉन 30, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 30√3 इक्वल टू h। ये h आपको आ गया है, लेकिन हमें नीचे से इस रेडिकल को हटाना है। √3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे हम करते हैं, तो ऊपर किया 30√3 होगा स्टूडेंट्स, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3 होगा, ठीक है। 3 से 30 को हम कैंसिल करेंगे, 10 टाइम 10√3, ये हमें आ जाएगा h इक्वल टू कितना होगा, 10√3। ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा करेक्ट होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव, our next question is the shadow and height of a tree same। कोई ट्री है, उसकी हाइट और उसका शैडो दोनों सेम है, ठीक है। देन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज, तब एंगल ऑफ एलिवेशन सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो कितने डिग्री का होगा, ये आपको मालूम करना। थीटा की वैल्यू आपको निकालना है। हाइट और शैडो का लेंथ दोनों इक्वल है, आप इसे कुछ भी मान सकते हैं, h मान ले या 1 मान लेते हैं, 1 यूनिट ये है, क्योंकि दोनों इक्वल है। यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं। आइए हम करके देखते हैं। यहाँ परपेंडिकुलर है और ये बेस है, इट मीन्स 10 का हमें यूज करना होगा। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/1, ठीक है। तो tan थीटा का वैल्यू क्या आया, आपको 1 आया, और ये 1 tan कितने डिग्री का वैल्यू है, tan 45 डिग्री का, ठीक है। इट मीन्स थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, द शैडो ऑफ अ ट्री इज 20√3 मीटर। कोई आपका पेड़ है जिसका शैडो कितना है, 20√3 मीटर, ठीक है। यह शैडो है 20√3 मीटर, और आपको पेड़ का हाइट दिया हुआ है, ट्री का हाइट है 20 मीटर। अब वो पूछ रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा सूर्य का, ठीक है। tan वाला रेशियो ही यूज करना है आपको, क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन है। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 20√3, 20 कैंसिल, व्हाट यू हैव 1√3, ठीक है। tan थीटा ये 1√3 कितने डिग्री का वैल्यू है, tan 30 डिग्री का। इट मीन्स थीटा इक्वल टू आपको क्या मिला, 30 डिग्री, और ये हो गया आपको 30 डिग्री। दूसरा ऑप्शन इसका सही है। तो जो हमारा चैप्टर 9 है उसके सभी ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट्स बहुत ही इजी है, बस आपको कुछ फार्मूला, कुछ वैल्यूज ध्यान में रखना है। ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल है उसकी वैल्यू आपको ध्यान में रखना होगी, और ये आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, बहुत इजी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9 का फर्स्ट पार्ट जो आपने अभी सॉल्व किया। और स्टूडेंट्स ये सभी क्वेश्चंस वो हैं जो रेगुलरली आते रहे हैं, और निश्चित ही आने वाले एग्जाम में भी इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक। नंबर कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट्स, लेकिन मेथड यही होगा, ठीक है। 20 की जगह 40 भी पूछा जा सकता है, 10 भी पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ 20√3 है, 10√3 हो सकता है, या 10 मीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है, आपके लिए महत्वपूर्ण है
किस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप मेथड को ध्यान दें, नंबरिंग पर ध्यान देने की जरूरत कुछ नहीं है। अगर आपको मेथड आ गया तो फिर नंबर कुछ भी हो आप उसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड वंस अगेन द आर्यंस लर्निंग सेंटर वेलकम्स यू।